Recently, Ministry of Education released its UDISE Plus report 2023-24. UDISE Plus means Unified District Information System for Education Plus. So let's discuss about this report in detail. This article is very important for GS paper 2, for prelims, for mains. What is issue? Recently, Ministry of Education Unified District Information System for Education Plus UDISE Plus released its report. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UDISE प्लस से रिलेटेड रिपोर्ट अपने यहाँ पर रिलीज किया है. रिपोर्ट शोइंग टोटल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट हैज ड्रॉप्ड बाय ओवर 1 करोड़ इन 2023 to 2024 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. UDISE प्लस की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 सेशन में अबाउट 1 करोड़ स्टूडेंट्स का ड्रॉपिंग यहाँ पर एनरोलमेंट में देखा गया है. हाइलाइट्स ऑफ UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24. इस रिपोर्ट से रिलेटेड की पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डिक्रीज इन नंबर इन एनरोलमेंट. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 में एनरोलमेंट नंबर काफ़ी डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट का स्कूल्स के अंदर. जेंडर वाइज ड्रॉप इन एनरोलमेंट, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. स्टेट वाइज ड्रॉप किस तरह से हुआ है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डिक्रीज इन नंबर इन एनरोलमेंट. अ टोटल ऑफ 24.8 करोड़ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द एकेडमिक ईयर 2023-24 एज कम्पेयर टू 25.18 करोड़ इन 2022-23. 2022-23 में टोटल एनरोलमेंट 25.18 करोड़ हुआ था, जबकि इसके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2023-24 में 24.8 करोड़ स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ है. इट मीन्स ये जो नंबर है एनरोलमेंट का स्टूडेंट का, ये अबाउट 1 करोड़ यहाँ पर डिक्रीज हुआ है. द ड्रॉप इन 2023-24 हैज बीन सीन मोस्टली इन प्राइमरी क्लास 1 to 5, अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8, सेकेंडरी क्लास 9 and 8 लेवल्स. स्टूडेंट के एनरोलमेंट में जो ड्रॉपिंग आउट देखा गया है ये प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर एंड सेकेंडरी लेवल पर देखा गया है. इन कॉन्ट्रास्ट द प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी 11 and 12 levels have seen an increase in enrollment in session 2023-2024. लास्ट एकेडमिक ईयर में एनरोलमेंट में नंबर अगर इंक्रीज हुआ है तो प्री प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी, इट मीन्स 11th 12th के अंदर यहाँ पर एनरोलमेंट थोड़ा इंक्रीज हुआ है. जेंडर वाइज ड्रॉप इन एनरोलमेंट. एनरोलमेंट जो ये डिक्रीज हुआ है एकेडमिक ईयर 2023-24 में, इसको अगर जेंडर वाइज इससे रिलेटेड डाटा अगर इवेल्यूएट किया जाए तो हम देख सकते हैं 2023-24 में बॉयज का एनरोलमेंट में जो ड्रॉपिंग हुआ है वो 4.87% हुआ है, वेयर गर्ल्स एनरोलमेंट 4.48% का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है. 2018-19 के कंपेयर के हिसाब से इसको यहाँ पर डाटा को पुट किया गया है. स्टेट वाइज ड्रॉप. स्टेट लाइक यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र सो अमंग द हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट. इंडिया के कुछ स्टेट है जहाँ पर ड्रॉपिंग एनरोलमेंट में हाईएस्ट ड्रॉपिंग शो हुए हैं. यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र टॉप स्टेट है जहाँ पर एनरोलमेंट में हाईएस्ट ड्रॉपिंग शो किया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. ओनली 57.2% ऑफ स्कूल हैव फंक्शनल कंप्यूटर्स, 53.9% हैव इंटरनेट कनेक्शन and 52.3% are equipped with RAMs, which underscoring significant gaps in accessibility and tech readiness. इस डाटा के अकॉर्डिंग अबाउट 57.2% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं, 53.9% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्शन है, एंड 52.3% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर रैम्प की फैसिलिटी डिसेबल्ड पर्सनस के लिए की गई है. ये जो डाटा है हम देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर फुल्ली फैसिलिटीज उन्हें स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड नहीं की गई हैं, और इससे शो होता है कि स्कूल के अंदर जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सिग्निफिकेंट गैप है वो बहुत ज़्यादा है. टोटल स्कूल एनरोलमेंट. हियर ईयर वाइज डाटा इज गिवन. टोटल स्कूल एनरोलमेंट 2018-19 में हम देख सकते हैं टोटल एनरोलमेंट स्कूल्स के अंदर 26.06
2003 कोड रहा था। उसके बाद हम देख सकते हैं 2019, 20, 21, 22 एंड 2023 एनरोलमेंट ड्रॉपिंग हो रहा है कंटिन्यू। 2023-24 में 24.880 करोड़ ये डाटा हम देख सकते हैं। व्हाट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE प्लस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। UDISE प्लस इज एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर रिकॉर्ड ऑफ डाटा रिलेटेड टू स्कूल्स, टीचर्स, एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन कंट्री। UDISE प्लस एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इस पोर्टल के थ्रू स्कूल्स, टीचर्स, एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो डाटा होता है ये ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से रिलेटेड डाटा होता है। UDISE Plus is one of the largest management information system initiated by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India। UDISE Plus एक लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। इट कवर्स डाटा ऑफ मोर देन 14.72 lakh ऑफ स्कूल्स, 98.08 lakh ऑफ टीचर्स एंड 24.80 करोड़ ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन। UDISE प्लस जो कि लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इस सिस्टम के अंडर इंडिया के अबाउट 14.72 लाख स्कूल्स का डाटा, 98.08 लाख टीचर्स का डाटा एंड 24.80 करोड़ चिल्ड्रंस का डाटा कवर किया जाता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के फॉर कौन कौन से चैलेंजेस हैं? नंबर 1, इनइक्वालिटी इन एक्सेस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, inadequate funding, infrastructure deficiencies, focus on rote learning, overburden curriculum, technological intervention. In inequality in access, there is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic group. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस से रिलेटेड डिस्पैरिटी शो होता है, और डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर ये जो डिस्पैरिटी है वो शो हो सकता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, व्हाइल एनरोलमेंट रेट्स आर हाई, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिमेन्स अ कंसर्न ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स, आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर एनरोलमेंट रेट काफ़ी हाई है। हाई होने के बाद भी इंडिया के अंदर एजुकेशन क्वालिटी कंसर्न बना हुआ है। यहाँ पर एजुकेशन उतना क्वालिटीफुल नहीं है जितना होना चाहिए। स्किल्ड टीचर्स का लैक है एंड टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, मैनी स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली एट द सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट ड्यू टू सम फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज। सेकेंडरी लेवल पर मोस्टली स्टूडेंट का ड्रॉप आउट देखा जाता है। इस ड्रॉप आउट के लिए वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, सच एज फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अर्ली मैरिज भी ड्रॉप आउट का रीजन हो सकता है। नंबर 4, inadequate funding. Public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resources for schools, teachers, and educational reform. इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक स्पेंडिंग इनसफिशिएंट रहा है वेरी लॉन्ग टाइम से, जिसकी वजह से स्कूल्स, टीचर्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए रिसोर्सेज सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। Infrastructure deficiencies. Many schools, especially in rural areas, lack basic infrastructure facilities such as classroom, toilets, and electricity, limiting the learning environment. रूरल एरियाज में मैनी स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपरली तरीके से गिवन नहीं की गई है, सच एज क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी लैक की वजह से लर्निंग इन्वायरमेंट लिमिटिंग हो जाता है।
Focus on rote learning. The education system often emphasizes rote memorization over critical thinking, creativity and problem solving skill. इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। नंबर 7, overburdened curriculum. The school's curriculum is often too rigid and overburdened with content, leaving little room for extracurriculum activities and practical skills. स्कूल्स के अंदर करिकुलम टू रिजिड एंड ओवरबर्डन होता है और कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। नंबर 8, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. While digital learning is gaining momentum, there is still limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. डिजिटल लर्निंग 21st सेंचुरी में मोमेंटम गेन कर रहा है, बट मैनी रूरल एंड रिमोट एरियाज में अभी भी स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजी का एक्सेस लिमिटेड है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड गैप काफ़ी वाइड हो रहा है। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन? इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. नंबर 2, मिड डे मील स्कीम. नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना. नंबर 4, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय अभियान. नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. नंबर 7, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, फोकसिंग ऑन नो डिस्क्रिमिनेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 कंट्री के अंदर 6 to 14 ईयर्स के ऑल चिल्ड्रंस के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गारंटी इंश्योर करता है, और इस एजुकेशन में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना करने के लिए यहाँ पर गारंटी दी गई है। मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स फ्री मील टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल टू इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन. कंट्री के अंदर स्कूल्स में अटेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने के लिए एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई. प्रधानमंत्री जन धन योजना फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इनेबलिंग स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू गेट स्कॉलरशिप. प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करता है. इस योजना के अकॉर्डिंग लो इनकम फैमिलीज के चिल्ड्रन के लिए स्कॉलरशिप इंश्योर की जाती है. नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एम्स टू एनकरेज गर्ल्स ऑफ रूरल एरियाज टू कंटिन्यू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. रूरल एरियाज में गर्ल्स को अपना एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड कराया जाता है. स्पेशली रूरल एरियाज के गर्ल्स के लिए लॉन्च किया गया है. स्वच्छ विद्यालय अभियान इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स, इंश्योरिंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंडर स्कूल्स में सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने का टारगेट रखा हुआ है. टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेटर हाइजीन को इंश्योर इस अभियान के अकॉर्डिंग किया गया है, सो दैट गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट किया जा सके. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्स. इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और स्कूल्स के अंदर डिजिटल लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सो दैट इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड गैप को ब्रिज किया जा सके. Financial aid and scholarships. The government offers various scholarships and financial assistance program for students of SC, ST and economically weaker sections, such as the post-matric and pre-matric scholarship. और गवर्नमेंट स्कूल्स में SC, ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं, सच एज मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स. These are previous year questions related to this article. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इम्प्रूवमेंट टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव.
डू यू थिंक दैट द एंट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन इन कंट्री? 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हायर एजुकेशन की क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट 2009 रिमेन inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness but about the importance of schooling. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट 2009 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था।